या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप के बारे में जानेंगे। नवरात्रि का 7वां दिन, जो कि देवी माँ कालरात्रि के नाम है। देवी माँ कालरात्रि की रूप बहुत ही भव्य रूप है उनका। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां रूप है। माता अत्यंत दयालु और कृपालु हैं। यह देवी सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क से समस्त विकारों को दूर करने वाली है। यह माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति तथा कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है, इनका रूप बहुत भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से ही रक्षा करने वाली शक्ति है कालरात्रि। इस देवी के 3 नेत्र हैं। यह तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। यह गणतंत्र की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए यह शुभंकरी भी कहलाती है। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस, भूत और प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है। अग्नि, जल, जंतु, शत्रु, रात्रि भय को दूर करती है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त होते हैं। माँ कालरात्रि का जो पौराणिक कथा है, उस कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे बहुत परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा ही एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। इसलिए भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया कि इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं की शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न की। इसके बाद जब माँ दुर्गा के दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। यह कथा बहुत ही प्रचलित है, जो माँ कालरात्रि की पावन कथा है। इसी तरह भक्तों, माता रानी का हर स्वरूप बहुत ही पावन और पवित्र है और बहुत ही दयालु है। माँ दुर्गा की हर रूप में माता रानी अपने भक्तों पर सदा कृपा बना के रखती है। माता रानी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। जय माता दी।